नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, हमारी संसद बेकाबू हो चुकी है और कोई आज बेकाबू नहीं हुई है। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई और उसके नेता नरेंद्र मोदी बने, बतौर प्रधानमंत्री जब वो लोकसभा जा रहे थे, संसद में जा रहे थे, उन्होंने संसद के सीढ़ियों पे झुककर प्रणाम किया था। संसद की सीढ़ियों को चूमा था और कहा था संसद मेरे लिए न्याय है। दरअसल बात ये नहीं थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संसद को देखना ही नहीं चाह रहे थे। याद रखिए, जब राजनेता हाँ कहे तो आप उसको ना में समझिए। जब राजनेता संसद की सीढ़ियों को चूमने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो संसदीय व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। राजनेता के हाँ को ना समझिए, ना को हाँ समझिए। वो जो कहना चाहता है वो सच नहीं होता है। जो कहता है उसके उलट वो करता है। ये सच्चाई है। खासकर भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है, सियासत की ये सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि जो संसद हमारी बेकाबू हो चली है, जिस संविधान के जरिए हमारी संसद चलती है, संविधान के दायरे में काम करने का वादा किया गया है, उसी संसद में मजहब के आधार पर नागरिकता कानून बनाई जाती है। उसी संसद में हर 1 मिनट में बिना बहस, बिना कोई डिस्कशन, बिना कोई डिबेट, बिना कोई संशोधन का हर बिल पास हो जाता है। इसी बजट सत्र को आप रख लीजिए। इस साल जो बजट सत्र चल रहा है, उसको आप अडानी सत्र भी कह सकते हैं। इस बजट सत्र में आपको मालूम ही नहीं होगा क्या पास हुआ, क्या हमें मिला, क्या नहीं मिला। पहले दिन जो वित्त मंत्री ने कहा, उसी को सच मान लीजिए। आखिर जो संसद चलाता है, वो सत्ता ही तो चलाती है। आज एक दिलचस्प घटना यह हुई कि लक्षद्वीप के सांसद, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार की पार्टी से सांसद है लक्षद्वीप से, पीपी मोहम्मद फैजल, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी सदस्यता जो है वो बहाल नहीं कर रही है लोकसभा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें चुन कर भेजा गया है और किस बात के लिए बहाल नहीं कर रही है। दरअसल जनवरी के महीने में 11 जनवरी को लक्षद्वीप के करावती के सेशन कोर्ट ने मर्डर के आरोप में उन्हें सजा दिया, उनको दोषी पाया। पीपी फैजल केरल हाई कोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप का सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपको केरल हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और केरल हाई कोर्ट उनकी सजा को निलंबित कर देता है, मतलब सस्पेंड कर देता है। जिस दिन करावती सेशन कोर्ट उनको सजा सुनाती है, उसी दिन लोकसभा क्या करता है, उनकी सदस्यता रद्द कर देता है। जैसे राहुल गांधी की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई, सेशन कोर्ट ने, तुरंत सदस्यता रद्द हो जाती है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, 15 साल के किसी मुकदमे में सजा हुई, विधानसभा ने 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है कि जैसे ही लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा अगर सांसद की सदस्यता को अयोग्य ठहरा देता है, वैसे ही भारत का चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वहां उपचुनाव की घोषणा भी कर देता है। अगर उसी तरह से विधानसभा में विधायक की सदस्यता चली जाती है, राज्य में जो चुनाव आयोग है वह वहां पे उपचुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर कर देती है। मतलब सारे फैसले कहीं न कहीं एक जगह से डिसाइड होते हैं। ये बड़ी साफ है। तो इस केस में क्या हुआ, मोहम्मद फैजल के केस में? पिछले 9 सालों से जैसी संसद चल रही है, जिस तरीके से विधेयक पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। पहली दफा ऐसा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट लक्षद्वीप के इस सांसद पीपी फैजल की याचिका की सुनवाई करने वाली थी और ठीक सुनवाई से 10 मिनट पहले लोकसभा एक पत्र जारी करता है कि मोहम्मद पीपी फैजल की सदस्यता बहाल की जाती है। क्या मतलब इसका? बेकाबू होते संसद को सुप्रीम कोर्ट काबू में लाना चाह रहा है। जब से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पद संभाला है बतौर मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट
कि काम करने के तरीके पहले जैसे नहीं है। सरकार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मान लिया। पहली बार ऐसा पिछले 9 सालों में देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि आज सुनवाई होनी थी और लोकसभा 3 दिन से लोकसभा में गुहार लगा रहे थे कि हमारी सदस्यता बहाल कीजिए। केरल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीतने को है। लोकसभा अध्यक्ष को मोहम्मद पीपी फैजल की सदस्यता बहाल करने की थोड़ी भी चिंता नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, मात्र 10 मिनट पहले लोकसभा उनकी सदस्यता बहाल कर देता है। क्या माना जाए इसका मतलब? क्या सुप्रीम कोर्ट यह समझ चुका है कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या सुप्रीम कोर्ट यह समझ चुका है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जिसके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, उनके कई फैसलों से हम असहमत हैं। उनके अपने व्यूज हैं, जनता के अपने व्यूज होते हैं, हम जैसे लोगों का अपना ही व्यू पॉइंट होता है, लेकिन वह यह समझ चुके हैं कि चुनावी लोकतंत्र के जरिए मौजूदा सत्ता में बैठा शख्स एक तानाशाह है। उस तानाशाह को समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। देखिए, संविधान के दायरे में उसको हर दिन उस तानाशाह को बता रहे हैं कि संविधान यह होता है, संविधान का मतलब तुम नहीं, तुम्हारा मतलब देश नहीं, संविधान का मतलब लोग, जनता। आपको बताएं कि मोहम्मद पीपी फैजल की सुनवाई जिस बेंच में होनी थी उसकी अध्यक्षता जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना कर रही थी। सत्ता को विपक्ष नहीं चाहिए, तभी तो मोहम्मद पीपी फैजल की सदस्यता जब लोकसभा रद्द करती है, चुनाव आयोग उसी 24 घंटे के अंदर लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा कर देता है। और राहुल गांधी को आप देख ही रहे हैं, आप बोल नहीं सकते हैं संसद में। जो बीजेपी की मौजूदा सत्ता है उसमें भी कोई भी मुसलमान सांसद लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। अब सत्ता चाहती है कि दूसरी पार्टियों से जो मुसलमान जीत के आ रहे हैं वो भी संसद में नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बेकाबू होते संसद पे काबू लगाया। पूरी सत्ता अभी इस फिक्र में फंसी हुई है और वो सबसे बड़ा फिक्र है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार कैसे बनी, कौन से वो गलत तरीके अपनाए गए, किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, किस तरह से गवर्नर ने एक पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका निभाई सत्ता बनाने में, उसका फैसला आना बाकी है। उसका जब फैसला आएगा तो मौजूदा सत्ता का क्या होगा। फर्ज कीजिए आज अगर लक्षद्वीप के सांसद पीपी फैजल की याचिका की सुनवाई हो जाती, सरकार की किरकिरी होनी थी, सरकार फंस चुकी थी। सरकारी वकील कल से लोकसभा अध्यक्ष के पास बैठे थे। कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी उसके जिम्मेदार हम नहीं है। मजबूरन में आज लोकसभा अध्यक्ष को यह फैसला लेना पड़ा कि पीपी फैजल की सदस्यता बहाल की जाती है, जिसका मतलब तो ये हुआ मौजूदा सत्ता को सुप्रीम कोर्ट से डर है। तो डर की वजह है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ संविधान को पढ़ना शुरू कर दिए, उसकी व्याख्या करना शुरू कर दिए। आपको बताएं कि केरल हाईकोर्ट ने जब इनकी सजा को निलंबित किया मोहम्मद फैजल की, लक्षद्वीप की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई कि केरल हाईकोर्ट की इस फैसले को आप स्टे कीजिए। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने लक्षद्वीप सरकार की इस याचिका को खारिज किया और उसने कहा केरला हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम सहमत हैं। सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। आप देखिए अभी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जहां जहां काम कर रही हैं, मसलन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इनके साथ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। कोई अधिकारी काम करने को राजी नहीं है विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें हैं। इसी महीने आपको याद होगा पंजाब के गवर्नर
बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार को बजट लाने से मना कर दिया था। वहाँ के सीएम भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब का बजट आता है। पंजाब में चुनी हुई सरकार है। उसी तरीके से आप दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली में एलजी दिल्ली सरकार के बजट का अनुमोदन नहीं करते हैं। गृह मंत्री उस बजट को रोक देते हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट याचिका जब अरविंद केजरीवाल लेकर जाते हैं, याचिका की सुनवाई होने से पहले ही दिल्ली के जो एलजी है, गवर्नर है, वो उसको अनुमोदित कर देते हैं। मतलब अगर सारा अब काम सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो इस संसद का मायने क्या है? क्या हमारा लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है? कोई गवर्नर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर महाराष्ट्र में सरकार बना रहा है, कोई गवर्नर बजट नहीं आने दे रहा है। तेलंगाना सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि पिछले 6 महीने से गवर्नर हमारी विधानसभा जो बिल पास कर रही है उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। ये कैसे हो सकता है कि आप गवर्नर चुनी हुई सरकार का विधेयक पे हस्ताक्षर न करें? गवर्नर चुनी हुई सरकार को बजट लाने से रोके? कैसे हो सकता है? पहले कभी इस मुल्क में हुआ है क्या ऐसा? दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है और आज जो घटनाक्रम हुआ उससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारी बेकाबू होती संसद को अब काबू में सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट में कोई फेवर मिलने वाला था इसलिए कि वो मुसलमान है, ऐसा नहीं है। मोहम्मद फैजल ने जो तर्क दिया अपनी याचिका में, वो उन्होंने लिखा लोकसभा द्वारा उनकी सदस्यता बहाल करने से इनकार करना हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत है। लोक प्रहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने उल्लेख भी किया जिसमें कहा गया है कि एक बार सजा पर रोक लगने के बाद अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। बेलगाम बेकाबू संसद को आज नींद खुली जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली थी। क्या मौजूदा सत्ता इस बात का इंतजार कर रही है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जिस तरह से हजारों लोगों ने संसद को घेर लिया, क्या मौजूदा सत्ता चाहती है कि ऐसे आंदोलन हो? वो तय मानिए अब जो लड़ाई छिड़नी है या अब जो लड़ाई होने वाली है वो 2-3 महीने में लड़ाई कस के होने वाली है। जो मौजूदा सत्ता से अगर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई होती तो इस बात को लेकर नहीं होगी कि उनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई आर्थिक महत्वाकांक्षा है। बस इस बात के लिए होगी कि सत्ता संविधान को नहीं मान रही है और हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान की व्याख्या करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।